हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, फुल पेपर 18वां ये आपका है और डेली आपको शाम को लाइव सेशन मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होता है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा करके देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। कभी ट्राई किया करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लिया करिए और ये देखा करिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग खुद से लगा पा रहे हो। ठीक है, चलिए। तो शाम की आपकी ये प्रैक्टिस क्लास होती है। हालांकि ये फुल आपको कैसा पेपर देखने को मिलेगा देख लो, ऐसा ही पेपर एग्जाम हॉल पे आता है। आशुतोष गुड इवनिंग, रूबी, चीकू प्रजापति, शना खान, रुचि वर्मा, श्रेयांश, राजशिखा, साक्षी, अजब। चलिए, सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अंजलि वर्मा, आर्यन। चलिए, सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी लोग रेडी है ना? रेडी हो जाया करिए, जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दिया करिए। निधि राज, कंचन, राजा। चलो, सेशन को स्टार्ट कर लें। रेडी है ना सभी लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें और घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाला सारा वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो भी लाइव क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। क्लास को शुरू कर लेते हैं, बहुत टाइम हो रखा है। चलिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल पाएगी और ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से जुड़ करके आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहती है, कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं और बहुत सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहती है और मैं यहाँ पर जानकारियाँ देता रहता हूँ। बाकी आप लोग भी यहाँ से जुड़ करके जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, बीएड के रिगार्डिंग हो या किसी अन्य एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो। चलिए, और फेसबुक अगर यूज़ करते हैं तो ये आपका टारगेट गुप्त पोस्ट के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, क्लास को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं, भारत को कहते हैं, जापान को, या फिर नॉर्वे को? उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, इसलिए उगते हुए सूरज का देश इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? दूसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका हो जाता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 को आधिकारिक तौर पर 1988 का अधिनियम माना जाता है। ठीक है, जिसे क्या है, जिसे 1988 का अधिनियम माना जाता है और जिसके अनुसार भारत में जो
संविधान है इसके द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सतीश कुमार, राधे राधे। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सभी का सही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। ये जो दिवस है 5 अक्टूबर, ये कब से मनाया जा रहा है? 1994 से मनाया जा रहा है। कब से? 1994 से ये मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताइए किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? मैंने आपको क्या बताया, ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षाओं में गत वर्ष पूछे भी गए हैं और संभावित प्रश्न भी शामिल हैं। चौथे नंबर प्रश्न में राइट आंसर कर लेंगे, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। कब करी थी इन्होंने? अगर पूछ लिया जाता है पेपर में तो आप क्या करोगे? 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर कर लेंगे, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो लोग जा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6वां नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। दोस्तों ध्यान देना, 6 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर कर लेंगे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, या पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण और आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, ढक जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 7वां नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है NCTE, इसका फुल फॉर्म क्या है? NCTE का फुल फॉर्म क्या है? 7वें नंबर क्वेश्चन पे NCTE का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ए राइट हो जाता है। मैं बढ़िया हूं, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? कोई क्वेश्चन आप लोग ये बोल देना कि आपने पढ़ाया नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? तो 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद में परिवर्तित होता है किसमें? सभी क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे क्योंकि मैं कहने वाला काम ही नहीं करता हूं। 9वें नंबर पे राइट आंसर आपका सही हो जाता है। मार्बल दिया होगा, या मार्बल नहीं दिया होगा तो संगमरमर दिया होगा। क्या दिया होगा? संगमरमर। इस प्रकार से ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 10वां नंबर है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, बताइए कि एक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि, एक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि
देखिए, एक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। अगर ये आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है तो ये शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 11वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जिनका जिनका आंसर आ रहा है, जिनका जिनका आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्य बिल्कुल सही है। ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ध्यान देना, जिनके पास साहित्य है, विज्ञान है, कला है, सामाजिक सेवा है, ठीक है, विशेष ज्ञान है, अनुभव हो जिनके पास, उन्हीं को राष्ट्रपति 12 सदस्य चुन करके राज्यसभा में भेजता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 12वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। बुकर पुरस्कार जो है ये फिक्शन राइटिंग क्षेत्र में जीता जाता है, यानी कथा साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 13वां नंबर। 13वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चौथा खंभा सम प्रत्यय संदर्भित है। जल्दी से बताइए, चौथा खंभा सम प्रत्यय संदर्भित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चौथा खंभा संदर्भित करता है। दोस्तों चौथा खंभा संदर्भित करता है जल्दी से बताइए। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेस को, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है। ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। चौदह नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, ध्यान देना, कि शोभना गुरुटू प्रवर्तक है। शोभना गुरुटू प्रवर्तक है। ध्यान दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शोभना गुरुटू दिया हो या शोभा दिया हो, क्या दिया हो, शोभा गुरुटू, ठीक है, क्या दिया हो, शोभा गुरुटू दिया हो। ये क्या है, ये भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। शोभना गुरुटू कौन थी, ये थी भारतीय शास्त्रीय शैल की एक प्रसिद्ध गायिका। अब बात आती है कि ये गायिका थी, ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि ये प्रवर्तक हैं, तो ये किसके प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ठुमरी गायिका है ये, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि शोभना गुरुटू को ठुमरियों की रानी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 16 नंबर पे सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सौरमंडल के जिन 2 ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है वो है बुध शुक्र। कौन से हैं, बुध शुक्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है।
रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों 17 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे विटामिन सी। विटामिन सी कह रहा है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वैज्ञानिक नाम है किसका? रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, तो ध्यान रखिएगा अगर विटामिन ए बोला गया है और पूछ रहा है कि इसका सामान्य रासायनिक नाम बताइए तो रेटिनॉल करेंगे, और रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को? पाक जल डमरू मध्य जो है ये किन दो देशों को अलग करता है? दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर हो जाता है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। 19 नंबर प्रश्न में संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? 19 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 324। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है, केरल का है? कहाँ का है ये? पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु का है। ये प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, या जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा 29वां राज्य बना? 2014 में भारत का कौन सा 29वां राज्य बना? दोस्तों तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के 2014 में 29वां राज्य बना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? 22 नंबर प्रश्न में राइट आंसर कर लेंगे। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पर 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बताइएगा ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? 23 नंबर प्रश्न में ओमान की राजधानी कहाँ है? तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ओमान की राजधानी मस्कट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि बिहू खाली जगह का मुख्य त्योहार है। बिहू खाली जगह का मुख्य त्योहार है। 24 नंबर पे बिहू असम का मुख्य त्योहार है। बिहू जो है ये असम का मुख्य त्योहार है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 25 नंबर पे। 25 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उम्मीद है आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो 51A जो संविधान के भाग 4 में वर्णित है, मूल कर्तव्यों के प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? बी करेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं स्कर्वी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर ये रहा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त हेतु, दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 27 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अवधि निर्धारित करी गई है 2016 से 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 28 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं किससे? दोस्तों कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर करते हैं। ये बाल श्रम के विरुद्ध क्या करते हैं? पक्षधर करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आप क्या करोगे? राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि बच्चों के अधिकार या बच्चों से अधिक, हाँ बच्चों से अधिक प्रेम है इन्हें, ये कह सकते हैं। लेकिन जो काम करते हैं ये बच्चों के लिए ही करते हैं। तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्हीं ने ही करी थी। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने करी? इन्होंने ही करी थी, कैलाश सत्यार्थी ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है किसने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो ये पुराना करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे शामिल हो गया है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, इसका आंसर नहीं भी दे सकते हो। हालांकि यहाँ पर आंसर सुरेश प्रभु है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? 30 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये बिहार राज्य के राज्यपाल थे। बिहार राज्य के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व है। भ्रातृत्व, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह संबंधित है किससे? दोस्तों ये इसलिए चर्चा में रहे थे, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं और भारत की ओर से वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पे ये निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या कर लोगे? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा खाली जगह को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे? क्या करोगे? यहां पर आपसे कह रहा है को भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। 34 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऋग्वेद को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 35 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं निम्न में से। पैंतीस नंबर पे राइट आंसर आप क्या कर लोगे? किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं श्वसन को, गतिशीलता को, तीव्र वृद्धि में। निम्न में से राइट आंसर क्या करोगे? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा 35 में ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में ज्ञानेंद्रियां सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर 36 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है खाली जगह को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 36 नंबर प्रश्न में भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या करोगे? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको कर भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, करंट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। कह रहा जस्टिन
टूड्रो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री हैं। 2018 में इन्होंने भारत की यात्रा करी और प्रधानमंत्री हैं, तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये कनाडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से बताइए कौन सा नाटक है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा नाटक है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आर्म्स एंड द मैन, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर्म्स एंड द मैन, ये जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहां पर? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहां पर? 39 पे राइट आंसर कर लेंगे, नई दिल्ली में। ये कहां पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर कर लो, हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। बीमारी दी गई है और उसके कारण दिए गए हैं, तो चलिए सम्मिलित करिए यहाँ पे, बीमारी और उसके कारण। रिंगवार्म, रिंगवार्म जो बीमारी है ये किस कारण से होती है? तो ये फंजाई के कारण से होती है। किस कारण से होती है? ये रिंगवार्म जो है ये त्वचा का रोग है कह सकते हैं, है ना, त्वचा संबंधित डिसीज है, बीमारी है, इसको संबंधित करेंगे फंजाई से। इसके बाद में आ जाइए मलेरिया। मलेरिया जो है ये किसके द्वारा फैलता है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। आगे आ जाइए, कालरा की बात की जा रही है, कोलेरा, ये जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। ठीक है, जीवाणुओं को बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब आ जाइए एनीमिया, तो ये लोहे की कमी से होता है, ये आयरन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? क्या सही हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। क्या करोगे? 3, 1, 2, 4 करोगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 42 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है बताइए निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन है जो कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन है जो कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है? 42 नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे दोस्तों? यहां पे राइट आंसर हो जाता है 42 में ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी, राज्य हड़प नीति से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं? देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर है, नहीं सॉरी, ये कंप्यूटर बड़ा सा कर लेते हैं, ये इसका मॉनिटर है, ठीक है, और ये क्या है? कीबोर्ड है, ये इधर सीपीयू रखा हुआ है, ये माउस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर इनपुट देते हैं तभी हमें कंप्यूटर की डिस्प्ले पर आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इनपुट डिवाइस यहाँ पर कौन कौन सी है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और कैमरा हो गया। आउटपुट हमें कहाँ से मिलता है? प्रिंटर से। तो आंसर यहाँ पर 43 में क्या हो जाएगा? बी। बी क्या है? ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यानी ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? 44 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है सी, मलिक मोहम्मद जैसी। 44 पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने?
45 पे राइट आंसर कर लेंगे महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 46 नंबर है, कह रहा सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? 46 पे वाल्मीकि को माना जाता है। किसको मानते हैं? वाल्मीकि को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर है, यहाँ पर कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? 47 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दादा भाई नरौजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है, दादा भाई नरौजी हो गया। इसके बाद में आ जाइए 47 ऑप्शन नंबर ए करने के बाद में 48 पे आ जाएंगे। इसमें कह रहा निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? फोर्टी एट पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, महावीर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? तो कर लोगे, गोर्की ने, मैक्सिम गोर्की ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 50 नंबर है, यहां पर आपसे कह रहा वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी पर, जीएसटी की बात कर रहा है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में लागू किया गया कब? जीएसटी भारत में लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। अब हिंदी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? बताइए, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हुए हैं यहाँ करके। धीरे धीरे में कौन सा समास है? जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जिनका, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करिए, सभी प्यारे भाई बहन। आप लाइक बिल्कुल मत करिए, लेकिन आंसर सब लोग करिए, ठीक है? हाँ, आए हो तो जुड़ के कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, मजा आने वाला है। अब शुरुआत हो गई है धुआंधार एकदम। दोस्तों, धीरे धीरे में कौन सा समास है? जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास है, उन सभी का आंसर सुन लो प्यार से, गलत है। उन सभी का आंसर प्यार से सुन लो, गलत है। क्योंकि यहां पर दोस्तों, जहां पर धीरे धीरे दिया जाए, धीरे धीरे में अव्यय समास होगा, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी जिस, ये इस पर मत जाओ कि आपने देख लिया योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है तो आप लोगों ने द्वंद्व समास कर दिया। सबसे बड़ी गलती होती है, योजक चिन्ह से कभी द्वंद्व समास की पहचान नहीं होती है। यहां पे राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास।
यानी जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय भी हो, दूसरा पद संज्ञा हो या ना हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, धीरे धीरे दिया जाए, तो वहां पर आप राइट आंसर करोगे अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहां पर पूर्व पद अव्यय है। अगला क्वेश्चन यहां पर दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बताइए धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण शब्द में किस तरह का समास है? धनुर्बाण शब्द में किस तरह का समास है? गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहन। भाई सेशन को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन जो आज पहुंच नहीं पाया, प्यारे भाई बहन जुड़ नहीं पाए हैं, तो जुड़ने का प्रयास हो भैया, उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए, सेशन को लाइक जरूर किया जाए। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दें। गुड इवनिंग सभी को। गोल्डी, जूली सिंह, कंजूसी बिल्कुल ना करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल एंड में समझा देंगे। पहले क्यों नहीं बोला? पीडीएफ चेंज कर दी मैंने, पीडीएफ चेंज कर दी सतीश मैंने। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? देखिए धनुर्बाण की अगर बात करेंगे तो धनुर्बाण शब्द का जब विग्रह करते हो आप, यहां पर जब विग्रह करते हो, क्या करते हो? विग्रह करते हो। समास विग्रह जिसको बोलते हैं, विग्रह करने पर क्या बन जाता है? विग्रह करने पर बनता है धनुष और बाण। क्या बनता है? धनुष और बाण बन जाता है, धनुष और बाण बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा समास हो गया आपका? कौन सा समास हो गया? यहां पर हो गया द्वंद्व समास, क्योंकि विग्रह करने पर क्या होता है कि दोनों प्रधान शब्द, जो पूर्व प्रधान होता है पद और जो उत्तर प्रधान होता है, दोनों के दोनों ओर से जुड़ जाते हैं विग्रह करने पर। और यहां पर दोनों पद हमें प्रधान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसका पता हम लोग ऐसे नहीं लगा पाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि धनु यानी धनुष और बाण, दो पद यहां पर मिल रहे हैं जो कि प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, तीसरा नंबर है। कह रहा इनमें शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तीसरे नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे सभी प्यारे भाई बहन, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे। शत्रु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि, बैरी, रिपु। अहि जो कि शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अहि किसका पर्यायवाची होता है? तो ये सांप का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सांप का पर्यायवाची। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए, भाई सभी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर कर दें। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, माधव इंद्र का पर्यायवाची है, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। यहां पर जो दिया गया है गणाधिप, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर है स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? 5वें नंबर पे। स्पृश्य में क्या करोगे? सीधे सीधे आ लगा दोगे। क्या लगा दोगे? आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अस्पृश्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है ध्वंस। ध्वंस शब्द के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। विध्वंस होगा, निर्माण होगा, प्राकृतिक होगा या तुल्य होगा? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे यहाँ पे। दोस्तों ध्वंस के लिए सही विलोम शब्द का चुनाव करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वंस का विलोम हो जाता है निर्माण। ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे 7वें नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? कूची। कूची कैसा शब्द है? ये दोस्तों तद्भव शब्द है। कैसा है ये तद्भव शब्द है, ध्यान देना, ये तद्भव शब्द है। बाकी की अगर बात करें तो यहाँ पर कपाट,
ये क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। अगर इसका आप लोग बनाओगे तद्भव शब्द तो तद्भव क्या बनता है, तद्भव शब्द इसका होता है किवाड़, ठीक है। और इसकी बात करें, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, इसका तद्भव शब्द होता है कीटक का कीड़ा, क्या होता है, कीड़ा। और कुंभकार का क्या होता है, कुम्हार होता है, क्या होता है, कुम्हार, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर कह रहा है लवण का तद्भव क्या है, लवण शब्द का तद्भव निम्न में से क्या है। नेहा मिश्रा गुड इवनिंग। दोस्तों लवण का तद्भव शब्द क्या है, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रेश कर लो नसरीन, रिफ्रेश कर लो, ध्यान दीजिएगा। अनकेश गौतम गुड इवनिंग। दोस्तों ध्यान देना, लवण का तद्भव रूप अगर निकालोगे तो 8वें पे सही आंसर क्या बन जाएगा, नोन बन जाएगा, नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह निम्न में से है। दोस्तों 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है निम्न में से वह क्या है। 9वें नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे दोस्तों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से। डेफिनेशन यहां पर थोड़ी सी इसने डिफिकल्ट कर दी है कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। 9वें पे राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 10वां नंबर। इसमें है समहार का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। बोलते समय ही समझ में आ रहा है, समधनहार, यानी 10वें पे राइट आंसर समधनहार, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है। समधनहार ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। यहां पर ध्यान देना है, 10वें नंबर पे राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समधनहार, ठीक है। और यहां पर संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 11वां नंबर है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द आप लोग चुनिए, तो अंतेवासी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, अंतेवासी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर है उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है। इसके बाहर कुछ नहीं, जो मिलेगा सब यहीं से मिलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका बिना पढ़ा हुआ आए। 12वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या करोगे। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है। दोस्तों ये बोला जाता है कुलीन। क्या कहा जाता है, ये कुलीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 13वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का आशय क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का आशय निम्नलिखित में से क्या है। 13 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग क्या करोगे। 13 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग क्या करोगे। कह रहा किसी अयोग्य व्यक्ति की, ध्यान देना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। मतलब जो अयोग्य है, कह नहीं रहा कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस प्रश्न का आंसर देकर दिखाइए। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देकर के दिखाइए, तभी जानेंगे कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी क्लासें ले रहे हो। 14 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कर लोगे, डी राइट कर लोगे, मालदार। गांठ का पूरा यानी मालदार, इसका अर्थ हो जाएगा 14 नंबर पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 15 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। चलो भैया शुद्ध वाक्य की पहचान करो। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। वाह कितना घृणित दृश्य है, वहां पर वाह बोलते हैं जहां पर हमें अच्छा लगता है, तभी तो बोलते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य। यहां पर तो उल्टा बोल दिया, वाह कितना घृणित दृश्य है।
ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। तो भैया 15 नंबर पे जो सही विकल्प है, जहां पर विस्मयादि बोधक शब्द और चिन्ह दोनों का बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है, वो ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है। शब्दानुक्रम का मतलब समझते हो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सही है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है 16 नंबर पे। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। क्या करोगे, वह आदमी गरीब था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो है ना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि शब्दानुक्रम में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आज कैसी नाराजगी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप लोग सेशन को लाइक करके हमें इंडिकेट कर दिया करिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहा करिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। जैसे ही आप लोग जुड़ा करो, आप जानते हो कैसी क्लासें यहाँ पर होती हैं, फिर भी हमें बोलना पड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से। आप लोग रेगुलर जुड़ते हैं, नए स्टूडेंट हो तो उनके लिए ठीक है भाई, बोलना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो कम से कम डेली जुड़ रहे हैं, समझदार हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेशन की लाइक की बटन दबा दिया करें। अगर आपकी दिली इच्छा नहीं कर रही है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने भी सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है। भाई इच्छा नहीं कर रही, आप बेहिचक कर दो, डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ तो करो। अच्छा नहीं लग रहा डिसलाइक कर दो, जुड़े हुए हैं अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो। लाइक करके इंडिकेट कर दिया करो, जिससे कि हमें जानकारी हो जाती। इतने सारे प्यारे भाई बहनों में से इतने लोगों ने सेशन को लाइक किया हुआ है। चलिए 17 नंबर पे राइट आंसर यहां पर कर लेंगे, पुल्लिंग नहीं है, ऐसा एक शब्द जो कि पुरुषलिंग नहीं है। 17 पे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वायु, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर 18 नंबर में आपसे कह रहा है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। 18 नंबर प्रश्न में राइट आंसर यहां पर बी सही हो जाता है, एक वचन। क्या सही होता है, एक वचन सही हो जाता है, क्योंकि गौ शब्द कैसा है, ये एक वचन शब्द है। 18 पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। दोस्तों कारक है, वचन है, लिंग है या पक्ष है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है, ये किसे कहा जाता है, ये कारक को कहा जाता है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो होती है ये कारक होती है। क्या होती है, कारक होती है। 19 पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 20 पे आएंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए। दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कर लेंगे बी ऑप्शन, अंत्याक्षरी। ये बिल्कुल शुद्ध देसी घी वाला शब्द है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 21 नंबर है। पहचानिए निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहले आंसर यहां पर दिया है आनंद कुमार ने। दूसरा ऑप्शन आया है निधि राज का, तनीषा मिश्रा, पूजा प्रजापति, शिवानी श्रीवास्तव, साक्षी कृष्णा, ज्योति कुमारी, सिमरन, बाटू पटेल, गुरु, ओम श्री, यादव, आर्यन, राहुल, बेबो, समीर खान, नेहा मिश्रा, रुचि, नीतू, जूली, मोहम्मद, जफर, प्रियंका, इशरात, शना खान, साक्षी, राज बानो। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। सीमा यादव, बहुत लेट हो गई आप, हरिओम। चलो भाई देखो, प्रदर्शनी बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। प्रदर्शनी लिखते कैसे हैं, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में हंस की जगह कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, यानी हंस का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 22 नंबर पे ध्यान देंगे। देखिए, सूर्य होता है, श्वेत होता है, योगी होता है, लेकिन अमृत नहीं होता है। अमृत नहीं होता है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह हंस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, अष्टाध्यायी। चलो भाई जल्दी से बताओ यहां पर कौन सा समास है, यहां पर बताना है कौन सा समास है। देखते हैं भाई सबसे पहले उत्तर यहां पर कौन दे रहा है, देखते हैं सबसे पहले उत्तर यहां पर कौन दे रहा है। दोस्तों अष्टाध्यायी में बताना है कौन सा समास है, तो आनंद कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है द्विगु समास। अष्टाध्यायी में हमको जो पूर्व पद मिल रहा है, जो पूर्व पद मिल रहा है, ये दोस्तों संख्यावाची मिल रहा है। कैसा मिल रहा है ये संख्यावाची मिल रहा है। और जब भी आपको पूर्व पद संख्यावाची मिलता है वहां पर द्विगु समास हो जाता है। अष्टाध्यायी का अगर समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है, 8 अध्यायों का समाहार। क्या बनता है, 8 अध्यायों का समाहार, ये बन जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। समास की दृष्टि से एक युग्म ऐसा है जो कि अशुद्ध है, यानी गलत है। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भरपेट में पूर्व पद क्या मिल रहा है, अव्यय मिल रहा है। तो जब पूर्व पद अव्यय मिलेगा तो अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। राष्ट्र भक्त के लिए क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। राष्ट्र भक्ति का क्या होता है, राष्ट्र भगत, यानी राष्ट्र के लिए भगत, है ना, या राष्ट्र भक्ति दिया जाएगा तो वहां पर भी तत्पुरुष समास होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हुक्का पानी, हुक्का और पानी, यहां पर द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। अब यहां पर बात कर लेते हैं देश निकाला, यहां पर देश से निकाला होगा तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा, यहां पर भी तत्पुरुष समास होगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, देश निकाला यानी देश से निकाला, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेहा गुप्ता राधे राधे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर ये रहा, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर आप सभी लोग चाहोगे तो ये संख्या 100 के पार भी जाएगी, 150 के पार भी जाएगी, 200 के पार भी जाएगी। कुछ नहीं, शेयर नहीं करना है तो कम से कम लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, जो आपके हाथ में है। एक भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप लोग इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत करें, और जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो और भी लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों का सहयोग तो बहुत ज़रूरी होगा ना, क्योंकि सब कुछ आपका ही है। तो भाई सेशन को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, सभी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तीसरे नंबर पे राइट आंसर देखिए हो जाएगा अमी। अमी क्या है दोस्तों, ये अमृत का पर्यायवाची है, ना कि मदिरा का। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। बोलने के बाद भी आप लोग ऐसा करते हो, ऐसा लगता है जैसे कि हमसे कोई नाराजगी हो। चलो कोई नहीं, चौथे नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बी कर लेंगे, कलिका। ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे पांचवा नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि सुलभ के लिए सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। सुलभ के लिए सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। सुलभ के लिए सही विपरीतार्थक शब्द यहां पर करोगे तो बन जाता है, सुलभ के लिए दुर्लभ बन जाता है। सुलभ के लिए क्या बनता है, दुर्लभ। पांचवें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, सुलभ के लिए दुर्लभ विपरीतार्थक शब्द है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि चिरंतन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। चिरंतन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। छठे नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या होगा। चिरंतन के लिए सही विलोम शब्द यहाँ पर बन जाता है दोस्तों, देखिए शाश्वत नहीं बनता है, ना ही निरंतर बनता है, ना नैसर्गिक बनता है। चिरंतन के लिए नस्वर होता है। 6 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। 6 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, चिरंतन के लिए नस्वर। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म है जो कि सही है। 7वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या कर लेंगे, कुछ ही कोक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ ही कोक, ये देखिए ये युग्म ऐसा है, कुछ ही तत्सम शब्द है और कोक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 8वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, निडर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 9वां नंबर है। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है। गुड इवनिंग शालिनी यादव। चलिए, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है। 9वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, श्रद्धा धन आनंद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। श्रद्धा धन आनंद, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर है। इसमें कह रहा है निराकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। निराकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है 10वें नंबर पे। दोस्तों निहि धन आकार हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाता है। निराकार का सही संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाता है निहि धन आकार, यानी विसर्ग संधि है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा भैया, जिसे ना बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द बन जाता है अनाहूत। क्या बनता है, अनाहूत बनता है। 11वें पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए अनाहूत होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 12वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर 12वें में आप लोग क्या कर लोगे, डी कर लोगे, कृतार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 13वां नंबर क्वेश्चन है, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। 13वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आगे कुआं पीछे खाई सही है लोकोक्ति। अपनी गाड़ी अपने हाथ ये भी सही है। ऊंची दुकान फीके पकवान ये भी सही है। अधजल गगरी छलकत जाए ऐसा होता पलटत जाए, गलत लोकोक्ति है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो यहां पर भी आ गया, इसीलिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसके लिए सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। 14 नंबर पे राइट आंसर कर लेते हैं डी, अवसरवादी होना। क्या करेंगे, अवसरवादी होना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। 15 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या कर लोगे, सी कर लोगे, शरीर में ताकत होनी चाहिए। शरीर में ताकत होनी चाहिए। शरीर में ताकत होनी चाहिए। 15 नंबर पे राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है।
16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, सही विकल्प क्या होगा। रीजनिंग की जो आपकी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास होती है वो 9 बजे से होती है, आप सभी जानते हैं। 9 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है। यहाँ पर आ जाएंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय है। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नाम संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो 16 नंबर पे राइट आंसर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर अशुद्धि है। अब देखो 16 नंबर में अशुद्धि यहाँ पर है क्या, पूजनीय जो यहाँ पे लिखा है तो पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय। ये मतलब यहाँ पर जा इस प्रकार से बनेगा, आधा जा नहीं पूरा पूरा जा बनेगा और या नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जो कि गलत है, सही नहीं लिखा, पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। सत्रह नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 18 नंबर। इसमें है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। 18 पे राइट आंसर आप क्या करोगे। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा का नहीं, डिबिया का नहीं, डिबिया नहीं, डिब्बे का ही ये एक वचन शब्द है, डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 19 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं 19 नंबर प्रश्न में। दोस्तों इनके अनुसार हिंदी में 6 कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है। एक की वर्तनी शुद्ध है निम्न में से। रीजनिंग क्लास, रीजनिंग की वो प्रैक्टिस क्लास है, ये 9 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास होती है भाई, प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है यहाँ पे। 20 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, अछौहिणी। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं रीजनिंग की क्लास में, लोगों की संख्या इससे भी ज्यादा रहती है। यहां पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 21 नंबर है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी है जो कि शुद्ध है निम्न में से। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो राइट आंसर क्या कर लोगे, ब्रज भाषा बिल्कुल सही लिखा है। ब्रज भाषा बिल्कुल सही शुद्ध लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 22 नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि अनेकार्थक है। 22 नंबर पे, 22 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेकार्थक शब्द है पुस्तक। अनेकार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है, पुस्तक। 22 नंबर पे गलत। पुस्तक कहां से हो जाएगा, इतनी बार पढ़ाया है अंबर होता है। अंबर एक अनेकार्थक शब्द है, इसका अर्थ वस्त्र भी होता है, इसका अर्थ आकाश भी होता है, ठीक है, इसका अर्थ बादल भी होता है, बादल भी होता है, इसका अर्थ और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर आपसे कह रहा है व्रजदेह में कौन सा समास है बताइए। व्रजदेह में कौन सा समास है बताइए। व्रजदेह में कौन सा समास है बताइए। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा। व्रजदेह में कौन सा समास है बताइए जल्दी से। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से बताएंगे सही आंसर आपका क्या होगा। चलिए जिनका जिनका आंसर आ रहा है, बहुव्रीहि समास। व्रजदेह का होता है जो मजबूत हो, जो मजबूत हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहां पर बहुव्रीहि समास कर लेंगे। अर्थात यहां पर क्या करोगे, अर्थात यहां पर क्या करोगे, हनुमान जी कर लो। ऑप्शन नंबर यहां पे राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये है दूसरा नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि देखो एक सेकंड, हाँ, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होता है। अगर इस शब्द का इसमें समस्त पद में
वचन भी है और अमृत भी है। वचनामृत लिखा हुआ है, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? यहां पर वचनामृत समस्त पद का विग्रह होता है, तो यहां पे राइट आंसर क्या कर लेते हैं? वचन रूपी अमृत। क्या बनता है? वचन रूपी अमृत। यानी आंसर यहां पर पहला वाला सही नहीं है। कौन सा सही है? आखिरी वाला, डी नंबर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है निम्न में से। गंगा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। भागीरथी, अवतरणी, सुरसरी, मंदाकिनी। तीसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाता है अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तीसरे पे ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है? चौथे नंबर पे दोस्तों राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? छपा। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। छपा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छपा जो कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के पर्यायवाची दामिनी, चपला, तड़ित, विद्युत। विद्युत तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है। चंचला भी होता है। ठीक है। कौंधा भी होता है। ये विद्युत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है साहचर्य का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? साहचर्य का सही विलोम शब्द यहाँ पर करेंगे सभी लोग फटाफट से। दोस्तों पांचवें नंबर पे राइट आंसर डी कर लेंगे, अलगाव। क्या कर लेंगे? अलगाव कर लेंगे। क्या पूछ रहे हो? हैं? श्रीलंका में कौन सा लिंग है? भैया श्रीलंका में स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। क्यों भाई? श्रीलंका में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन किया है श्रीलंका पुल्लिंग है या स्त्री? स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग होगा श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका में स्त्रीलिंग होगा। नहीं नहीं, स्त्रीलिंग होगा। अपवाद है ना ये। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। जैसे अरावली है, अरावली भी स्त्रीलिंग है। हाँ स्त्रीलिंग होगा, कुछ अपवाद भी होते हैं। यहां पर पांचवें नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलगाव। चलो क्लास कंप्लीट करो जल्दी से। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सृष्टि के लिए सही विलोम शब्द क्या है? इसके बाद में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होती है। प्रैक्टिस सेट मिलता है रीजनिंग का। तो यहां पर ये रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है ये 9 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने टाइम बता दिया है, बाकी इवेंट लगा हुआ है तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करता हूं। बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन। मेरा मेन टारगेट होता है आपका समय और जो नेट है, यानी जो आपका डाटा है ये बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं करवाता हूँ लाइव सेशन की, बहुत सारे लाइव सेशन कराता हूँ। एक सुबह की 11 बजे वाली क्लास स्पेशल होती है, एक शाम की क्लास स्पेशल होती है। ये अभी आपकी चल रही है, फिर मैं धीरे धीरे जो है ये क्लासें छोटी कर दूंगा। अभी इसलिए मेहनत पड़ रही है। अभी जो मेहनत कर रहे हो इसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, आगे यानी आने वाले दिनों में। यहां पर छठे नंबर पे राइट आंसर आप लोग बी कर लेंगे, सृष्टि के लिए प्रलय करेंगे। छठे नंबर पे बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। सृष्टि के लिए प्रलय कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है।
यहां पर आपसे कह रहा है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द निम्न में से क्या है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द निम्न में से क्या है। दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप क्या करोगे, कुछ कर लोगे। क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, जो कि किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग आंसर करिए फटाफट से 8वें नंबर पे। सभी लोग आंसर करिए फटाफट से। 8वें नंबर पे सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। सभी लोग आंसर करिए, सभी प्यारे भाई बहन। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर। सबको आंसर करना। मैं ये देख रहा हूं कि कौन कौन प्यारे भाई बहन आंसर नहीं कर रहे हैं। सबको आंसर करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है। ये मत सोचो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा आंसर, होने देना। सही आंसर भी तो पता चल रहा है। एग्जाम में गलती तो नहीं करोगे। गलती करके ही तो हम लोग सीखते हैं। हम लोग गलती करके ही तो सीखते हैं, क्यों भाई। चलो आंसर करो जल्दी से। यहां पर कह रहा है 8वें नंबर में कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 8वें नंबर पे राइट आंसर हो जाता है तत्सम शब्द आपका निकृष्ट, यानी ये संस्कृत का शब्द है और जितने संस्कृत के शब्द होते हैं सारे के सारे तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर दिया गया 9वें नंबर में कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है 9वें नंबर पे। कल्पांत का संधि विच्छेद करते हो तो क्या बनता है, कल्पधन अंत बनता है। तो यहां पर देखिए कल्पांत आपका बन रहा है कल्पांत, ठीक है ना। कौन सी संधि है यहां पर, संधि कौन सी है दोस्तों। 9वें नंबर पे जो राइट आंसर आपका है ये दीर्घ संधि है। यहां पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, राइट। मैंने कमेंट सेशन में लिंक कर दिया है, लिंक आप लोगों को दे दिया है, जिससे कि आपको हो सकता है नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहां से जा करके सेशन को लाइक कर दिया करें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। कभी कभी होता है ना यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। दोस्तों निधन कलंक का सही शब्द कौन सा होगा, 10वें नंबर पे राइट आंसर करोगे डी, निष्कलंक बनता है यहां से, और विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 11वां नंबर है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनता है। 11वें नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे, राइट आंसर हो जाता है अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ठीक है। और बाकी अटूट का अर्थ होता है जो टूटने वाला हो, जो ना टूटने वाला, मतलब ना टूटने वाला, अटूट यानी ना टूटने वाला, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है अदेय। अदेय का अर्थ क्या होता है, अदेय का अर्थ होता है जो दिया ना जा सके। और अगर बात करें अटल की तो अटल का अर्थ होता है जो अपनी बात से ना टले, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 12वां नंबर है। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द क्या है। जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द क्या है 12वें नंबर पे।
12वें नंबर पे नभ में चलने वाला खेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? खेचर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 13वां नंबर क्वेश्चन है, आंधी आवे बैठ गंवावे। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना कि भैया कब अच्छा समय आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, बड़ी बुराई करना छोटी से बचना। बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना। बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना, अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है? 14 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है, गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना। ये कहावत है और इस कहावत का ये क्या है? अर्थ है। ठीक है ना। ये कहावत पूछी गई है तो कौन सी कहावत? ऑप्शन नंबर ए वाली कहावत सही हो जाएगी कि गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य कौन सा है? पहचानिए। विभक्ति संबंधित आपको वाक्य बताना है, पहचानना है कि किसमें त्रुटि है। पंद्रह नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है, राम घर को जाती है। तो यहां पर जाती है गलत है ना, नहीं सॉरी रामा लिखा है मैं तो, रामा घर को जाती है, यहां पर ये त्रुटि है। ये जो इस तरीके से है लगा है ना, त्रुटि यहां पर है, ये होना चाहिए था जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? मतलब यहां पर ये जो वाक्य दिया गया है ये गलत है, इसको शुद्ध बनाना है। तो शुद्ध बनाने के लिए इन 4 विकल्पों में से कोई एक वाक्य शुद्ध है उसका प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु नहीं, कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, इसमें है एकाकिनी शब्द का लिंग बताइए। बदलना है, एकाकिनी के लिए लिंग बदलना है। एकाकिनी शब्द के लिए लिंग बदलना है। 17 पे सही आंसर फोड़िए तो एकाकी हो जाएगा एकाकिनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? सर्वदा यानी हमेशा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? ये तो यहां पर गलत दे दिया गया। देखिए वधु पिता जनता, तो यहां पर हमेशा के लिए एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि वाक्य में कर्म क्या है? यहां पर कह रहा प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। आपसे पूछ रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि कर्म बताइए। इस वाक्य में कर्म क्या है? इस वाक्य में कर्म क्या है बताइए। कर्म यहां पर हो जाता है प्रथम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। कर्म यहां पर होता है कि प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार पाया, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी है जो कि प्रथम पुरस्कार है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर है, निम्न में से बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आप क्या करोगे दोस्तों? अध्ययन कर लोगे जो कि आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो अब सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं और अगली क्लास आपकी 9 बजे से आपको मिलेगी। बीच में आधे घंटे का आप लोग के लिए गैप है और अगली क्लास आपकी 9 बजे से रहेगी। और 9 बजे वाली जो क्लास है इसमें आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो भी समस्याएं हैं वो रीजनिंग की वहाँ पर दूर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जय हिंद सभी को। उम्मीद है ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, फैला दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। जय हिंद सभी को।